हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 और यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की मैथ की प्रिपरेशन के लिए जो हमने सीरीज चलाई हुई है, ये उसी सीरीज का आज 11वां वीडियो लेक्चर है। और इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे जो लास्ट ईयर 2024 में पूछे गए हैं। चैप्टर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लास्ट ईयर 2024 के सभी 7 सेट्स में पूछे गए क्वेश्चंस को लगाएंगे। इससे पहले जो 10 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं और सभी वायरल क्वेश्चन भी बताए हैं। और इससे जस्ट प्रीवियस और उससे प्रीवियस जो पार्ट हैं यानी एपिसोड 9 और 10 उसमें मैंने सांतत्य तथा अवकलनीयता यानी चैप्टर 5 के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लिए जो एक्सरसाइज है वो बताई थी, यानी वायरल एक्सरसाइज बताई थी जिसमें से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है अभी तक कि वो एक्सरसाइज कौन सी है तो आप प्रीवियस पार्ट्स को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था 2024 के पहले सेट में जो हमसे पूछा गया था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये पूछा गया था पेपर कोड 324 EZ में। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये हमें 2 पेपर्स में पूछा गया है, FA में भी पूछा गया है, 324 EZ में भी पूछा गया है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और 1 अंक का पूछा गया है। देखो हमारे पास क्वेश्चन में e⁻y इंटू एक्स प्लस 1 है, इसको हम इक्वल्स टू 1 लिख लेते हैं जो कि हमें दिया ही गया है। और हमें ये दर्शाना है इसमें कि ये LHS RHS इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके e⁻y इक्वल्स टू 1/x प्लस 1। अब यहाँ से आगे सोल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर आप दोनों साइड का लोगरिथम ले लो। हम दोनों साइड लोगरिथम ले लेते हैं, उससे ये आसान हो जाएगा। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log e⁻y इक्वल्स टू log 1/x प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो log के साथ अगर e की कोई पावर हो तो ओनली पावर ही रह जाती है, log और e दोनों हट जाते हैं। और यहाँ हम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे log m/n की, जो होती है log m यानी log 1 माइनस log n यानी log x प्लस 1। अब हम यहाँ x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो dy बाई dx इक्वल्स टू log 1 एक अचर राशि है और अचर राशि का अवकलन हमेशा 0 लिखा जाता है। ये log x का काम करेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब जो x आपने माना है उसका फिर से अवकलन करना होता है, यानी x प्लस 1 का फिर से अवकलन किया। अब x प्लस 1 का अवकलन होता क्या है प्यारे दोस्तों, x प्लस 1 का अवकलन तो 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि x का 1, 1 का 0, तो यहाँ फाइनली 1 बचेगा, तो हमारे पास -1/x प्लस 1 ही बचेगा। ठीक है,
अब चूंकि हमें जो प्रूव करना था उसमें डबल डेरिवेटिव है, तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। डबल डेरिवेटिव को हम d2y/dx² कहते हैं। और यहाँ अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगा दो। देखो, हर का वर्ग कर देते हैं, हर को एज इट इज लिख देते हैं, और डिफरेंशिएशन करना होता है अंश का जो कि -1 है, फिर माइनस का चिन्ह आता है, फिर अंश को एज इट इज लिख दिया जाता है, और डिफरेंशिएशन करना होता है हर का। अब यहाँ d2y/dx² इक्वल्स टू होगा। देखो यहाँ तो -1 का डिफरेंशिएशन है, हम जानते हैं 0 होता है, ये तो 0 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, x का 1 होता है और 1 का 0 होता है, तो 1 + 0 आया या नहीं आया? अपॉन में आ गया x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ फाइनली हमारे पास बचेगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, d2y/dx² इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे भी तो लिख दूँ -1/x + 1 का होल स्क्वायर, चलेगा ना? क्योंकि आप माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आ जाएगा, 1 + x का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसको देखें ज़रा, ये जो अंदर हमारे पास बचा है ये किसके बराबर था? ये तो dy/dx के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ हम dy/dx रख देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो अब हमारे पास आ गया d2y/dx² इक्वल्स टू dy/dx का होल स्क्वायर। और यही हमें इसमें प्रूव करना था, जो कि हो चुका है, ठीक है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें पेपर सेट 324 FA में पूछा गया है 2 अंक में, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, प्राचलिक समीकरण दिए हुए हैं और हमें dy/dx ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये हर साल पेपर में लगभग हर साल पूछा जाता है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या सॉल्यूशन है, बड़ा आसान सॉल्यूशन है। x इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, ओके। और y इक्वल्स टू a इंटू 1 + कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है प्यारे दोस्तों। हमें इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ dx/d θ इक्वल्स टू होगा, a तो गुणांक है, a को जो का त्यों लिखो, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा और साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष कोस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ dy/dθ फाइंड करेंगे। a तो गुणांक है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, 1 का 0 होता है और कोस थीटा का थीटा के सापेक्ष माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ओके। अब हम dy/dx फाइंड करेंगे, dy/dx इक्वल्स टू ये होगा dy/dθ और इसको डिवाइड करेंगे dx/dθ से, ओके। तो dy/dθ अपने पास आया है -a sin थीटा,
यहाँ देख सकते हैं आप माइनस ए साइन थीटा ही बचा, अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा ये बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ए से ए कैंसल आउट हो गया और हमारे पास बचता है ऊपर माइनस साइन थीटा और नीचे हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा बचा हुआ है। यहाँ से हम कोस के साथ से इस 1 को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। और साथ ही साथ एक काम और करते हैं, ये जो साइन थीटा है इसका हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और नीचे 1 माइनस कोस थीटा है। जब 1 माइनस कोस थीटा है तो हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो अब हमारे पास बच गया माइनस कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कोट थीटा, तो माइनस कोट थीटा बाई 2 आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। ओके, तो समझ गए, ये क्वेश्चन पूछा था हमें 2 अंक का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। ये हमें पेपर सेट 324 FA और FB में पूछा गया है और वो भी 5 अंक का प्रश्न पूछा गया है। बड़ा आसान सा प्रश्न है और 5 अंक का पूछा गया है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। देखो, यहाँ जो एफ एक्स फलन है वो हमें दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स। अब यहाँ इसके 2 केसेस हो सकते हैं। 2 केसेस क्या हो सकते हैं, जब x का मान छोटा होगा 0 से, जब x का मान 0 से छोटा होगा तो ये माइनस एक्स आएगा। ओके, माइनस एक्स आएगा। और जब x का मान बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के तो ये x आएगा। ठीक है, जब x का मान बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के तो ये क्या आएगा, x आएगा। ओके, तो अब हमारे पास इस फंक्शन के लिए 2 केसेस हैं जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम x बराबर 0 पर यह सतत है इसकी जांच करेंगे, अर्थात इसको सिद्ध करेंगे। अब सबसे पहले x बराबर 0 पर हमें इस फलन का मान ज्ञात करना है। x बराबर 0 पर फलन का मान x के बराबर होगा, मतलब अगर मैं यहाँ इनपुट x डालता, इनपुट 0 डालता हूँ तो आउटपुट भी 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें लिमिट x टेंडिंग टू लेना है 0 और 0 की खोपड़ी पे माइनस। इसका मतलब होता है कि हम 0 से थोड़ा सा कम वैल्यू ले रहे हैं, इतना कम ले रहे हैं कि वो 0 के ही लगभग समथिंग है। ठीक है, तो हम 0 से थोड़ा सा कम वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ एफ एक्स लिख देंगे। अब सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि अगर x का वैल्यू 0 से कम है तो हम ऊपर जो 2 केसेस हमें मिले हैं उनमें से यहाँ कौन सा केस पिक करें। तो यहाँ एफ एक्स का वैल्यू जब x का मान 0 से कम होगा तो ये केस इसके लिए पर्याप्त है, उपयुक्त है, माइनस एक्स लिया जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर हम लेंगे माइनस एक्स। ओके, और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ लिखना है कि हम लिमिट यहाँ x के स्थान पर हम ये कहेंगे कि h टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं हम। या फिर एक काम और कीजिए, थोड़ा आसान बनाता हूँ इस बात को, और
आसान ऐसे बनाते हैं कि यहाँ आप लिखेंगे F0 माइनस एच। हम बहुत छोटा सा डिफरेंस h ले रहे हैं जो कि जीरो में से घटाया जा रहा है। अब ये h कितना कम है, ये h इतना कम है कि ये लगभग बराबर जीरो है। तो अब जीरो माइनस एच का मतलब हुआ कि हमें फलन कौन सा लेना है, फलन हमें ये लेना है माइनस एक्स। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ हम माइनस लिखेंगे और x का काम अपने पास क्या कर रहा है, जीरो माइनस एच कर रहा है, तो हम यहाँ जीरो माइनस एच पुट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर हम कितनी भी कसरत कर लें, कितनी भी बातें बना लें, जब हम यहाँ लिमिट का वैल्यू डालेंगे तो हमें यहाँ पर प्लस एच मिल रहा है। पहले तो लिमिट का वैल्यू डालते ही हमें जीरो मिलेगा। अब हम देखते हैं RHL। RHL के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और जीरो की खोपड़ी पर प्लस, यानी हम जीरो से थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू ले रहे हैं, और यहाँ लिखेंगे fx। कितना ग्रेटर ले रहे हैं नेक्स्ट लाइन में यही हमें बताना होता है। तो हम ले रहे हैं x टेंडिंग टू, एक मिनट, यहाँ हम लिखेंगे f0 प्लस h। ठीक है, और जहाँ h क्या है, h बहुत छोटी सी संख्या है जो लगभग बराबर जीरो है। ठीक है, हम इसको जीरो प्लस h हमने लिया है, और ये जीरो प्लस एच होते ही जीरो से बड़ा हो गया, और जब x का मान जीरो से बड़ा होगा तो हम ये वाली सिचुएशन पिक करेंगे। तो यहाँ हम इसको x ही लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। यहाँ x लिखने का मतलब है कि जीरो प्लस एच ही इसको लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ लिमिट की वैल्यू डाल देंगे तो h बराबर जीरो हो जाएगा। देख रहे हैं अब हम कि हम x इक्वल्स टू जीरो पर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका फंक्शन वैल्यू और इसका राइट हैंड लिमिट इक्वल पाते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह x बराबर जीरो पर सतत है। पहली बात तो हमें यही प्रूव करनी थी। अब दूसरा हमें इसे प्रूव करना है कि ये x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो देखिए फिर हम कैसे ये शो करेंगे कि x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीयता के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला है एक तरह से, इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। चूंकि यहाँ हम जीरो पर चेक कर रहे हैं इसलिए x का काम जीरो करेगा, तो यहाँ हम जीरो माइनस एच रख देंगे और यहाँ जीरो रख देंगे x के स्थान पर अपॉन माइनस एच, और इधर आप लिख भी दीजिए कि x बराबर जीरो पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इस तरह का बनेगा। ध्यान दीजिए, अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ x का मान जीरो से कम है। जब x का मान जीरो से कम है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन हम इसको माइनस x लेंगे, अर्थात जो भी f के साथ ब्रैकेट में है उसके साथ एक और माइनस लगा देंगे और इसको जीरो माइनस एच लिख देंगे। माइनस f0 का वैल्यू क्या होगा, f0 का वैल्यू जब x बराबर जीरो है तो इसका वैल्यू x ही होगा, दैट मीन्स जीरो ही होगा, और अपॉन माइनस एच। और फाइनली यहाँ से हमारे पास जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इस माइनस का मल्टीप्लाई इधर कराइए तो ये प्लस एच बन जाएगा, नीचे माइनस एच है और एच से एच कैंसिल होकर माइनस वन आएगा। ये तो था इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव,
अब ये क्या होगा, देखो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अंतर इतना होता है कि यहाँ प्लस आ जाता है और यहाँ h के साथ डिनोमिनेटर में भी प्लस आ जाता है, अर्थात हर में भी प्लस आ जाता है। अब हम इसको पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पर x का मान x से अधिक है, और एक बात और ध्यान दो कि x का काम यहाँ पर 0 करेगा, तो हम 0 प्लस h लिख देंगे, माइनस f0 लिख देंगे और अपॉन में h लिख देंगे। अब यहाँ जो फंक्शन वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा जब होगा तो एफ एक्स का वैल्यू x लिया जाएगा, ऐसा हमें इस फलन में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, और x का काम चूंकि यहाँ 0 प्लस h कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस h एज इट इज। ठीक है, f0 के स्थान पर 0 ही आएगा और अपॉन h ही आएगा, और इधर लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ h से h कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, अब सिंस यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल नहीं आया है राइट हैंड डेरिवेटिव के, हेंस ये x बराबर 0 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय तभी होता है दोस्तों जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी बाएं पक्ष का अवकलन दाएं पक्ष के अवकलन के बराबर हो जाता है, अवकलन गुणांक के बराबर हो जाता है। ठीक है, समझे? ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें सेट 324 FA और FC दोनों में पूछा गया है, 5 अंक का पूछा गया है, और वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया था, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो देखो फिर इसको कैसे करना है सिंपल वे में। ठीक है, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। हमें दिया हुआ है x √1 प्लस वाई प्लस y √1 प्लस x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखिए जरा ध्यान से, इसको हमें लिखना है x √1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई √1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ जब तक ये अंडर रूट है तब तक हमें इसे डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी, तो हम इसके लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस वाई आ जाएगा, और इधर वाई स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ हम इनकी अंदर मल्टीप्लाई कर दे ब्रैकेट्स में तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें से एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ एक मिनट पहले पक्षांतरण कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को यहीं रखते हैं, इधर से वाई स्क्वायर को इधर लेकर चलेंगे तो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज है, इधर से वाई
एक्स स्क्वायर को लेकर आ रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब हम यहाँ दो वर्गों के अंतर वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ से हम माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे। माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ये वाला पद पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे और इसमें से हमारे पास केवल x बचेगा। माइनस ये वाला पद पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव बन जाएगा और इसमें से हमारे पास केवल y बचेगा, तो x माइनस वाई हो गया। x माइनस वाई इधर भी है, दोनों ओर से x माइनस वाई कैंसल आउट हो गया। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई शेष रह गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, y को सेपरेट करेंगे इसमें से। y को सेपरेट कैसे करना है ध्यान से देखिए, इस x को इधर पहुंचा देते हैं, x y को इधर ले आते हैं। ओके, तो x y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स लिख दिया जाएगा। यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो y कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स बच गया, इधर माइनस एक्स बचा हुआ है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे हमें y को यहीं पे रखना है और इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। जब इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस एक्स के बटे में लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स। अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ अंश बटे हर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हर का स्क्वायर हो जाता है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब हर को एज इट इज रखा जाएगा यानी 1 प्लस एक्स एज इट इज रखा जाएगा और डिफरेंशिएशन किया जाएगा अंश का, अंश है माइनस एक्स, फिर बीच में फॉर्मूले में माइनस आता है और अंश को एज इट इज रख लिया जाता है और डिफरेंशिएशन किया जाता है हर का, हर है हमारे पास 1 प्लस एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होगा 1 प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएंगे और यहाँ 1 का तो 0 होगा डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए -1 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में करा दीजिए, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स की गुणा इस पद में करा दीजिए तो x आ जाएगा और बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अंत में बचेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और आप देखिए एक मिनट, क्या हमें यही प्रूव करना था? जी हाँ, इधर देखिए, हमें यही इसमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो लिख देंगे इति सिद्धम। समझ आया? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम लेकर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये हमें पूछा गया है पेपर कोड 324 FA में 3 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 3 अंक बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल सस्ते में है। देखिए कैसे, हमारे पास है y इक्वल्स टू 500 इंटू ई की घात 7x प्लस 600 गुणा ई की घात -7x। ठीक है, यहाँ डबल डेरिवेटिव नज़र आ रहा है हमें, पहले तो सिंगल करेंगे उसका फिर डबल कर देंगे।
तो dy बाई dx ज्ञात करेंगे हम पहले तो। अब देखो ये तो गुणांक है, इसका तो हमें डिफरेंशिएशन करना नहीं है, किसका करना है, e की पावर x का करना है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ x का काम 7x कर रहा है, इसलिए हमें गुणा में 7 मिलेगा। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ कि हमें एक बार डिफरेंशिएशन करने पर ये इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x 7x का 7 आ गया यहाँ पर, समझ गए ना। फिर यहाँ देखो, यहाँ 600 को जो का त्यों रहने दो, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस 7 में आता है, उसको मैं यहाँ एडजस्ट करता हूँ -7। ओके, अब ये तो एक बार अवकलन किया था, अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए 2 बार अवकलन कर देंगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 500 एज इट इज रहने देते हैं, e की पावर 7x का फिर से e की पावर 7x होगा, और ये 7 तो पहले से उपलब्ध है हमारे पास, एक 7 यहाँ से आएगा, यहाँ लिख देते हैं उसको, प्लस यहाँ 600 गुणांक है, 600 लिखा रहने दो, e की पावर -7x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर -7x होगा, ये तो पहले से है, एक बार और आ जाएगा यही। अब देखो यहाँ भी 49 बन जाएंगे, यहाँ भी 49 बन जाएंगे, तो उस 49 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लिया तो 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x रह गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 49 के साथ। अब देखो इसके स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, इसके स्थान पर हम y को रख सकते हैं, क्योंकि ये y के बराबर दिया गया है, तो यहाँ 49y आ गया, और यही हमें इसमें प्रूव करना था, जिसको हम लिख देंगे हैंस प्रूव। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को रेस्पेक्टिवली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6, हमें इसमें y इक्वल्स टू दिया हुआ है log 10x, ओके, और ज्ञात करवाया है dy बाई डी एक्स। x के सापेक्ष अवकलन कर दो, ये हमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर कोड 324 FB में। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले log x का करेंगे, log x का होता है 1/x, लेकिन अब मेरे प्यारे दोस्तों x नहीं था, x तो 10x था, तो 10x का फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होगा 1/10x, 10x का डिफरेंशिएशन करो, क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ओके। तो अब हम इसको और कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ से ये जो 10x है हम इसको एज इट इज रहने दे, और ये जो sec स्क्वायर x है इसको हम चाहे तो आप इसको यहीं छोड़ दें, sec स्क्वायर x अपॉन 10x ऐसे छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sin x अपॉन cos x, और sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, cos से स्क्वायर काट दो, और अब हमारे पास बचा 1/sin x इंटू cos x। आप चाहें इसे भी आंसर लिख सकते हैं, इसे भी आंसर लिख सकते हैं, या इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे बताता हूँ।
यहाँ आप 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 से नीचे गुणा कर दीजिए, 2 sin x इंटू कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 2 ही रहेगा, नीचे 2 sin x कोस एक्स, साइन 2x का सूत्र बन गया। और इस साइन 2x को ऊपर ले जाकर आप लिख सकते हो 2 कोसेक 2x। आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, आप चाहे जहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर ये थियोरिटिकल है यानी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, फिर तो आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर बाय द वे ऑप्शंस दे दिए गए और हमें ये ऑप्शन नहीं मिला तो हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ रोकेंगे, ये नहीं मिला तो आगे बढ़ाएंगे, यहाँ रोक देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन 7, हमें ये प्रश्न पूछा गया है 2 अंक में, पेपर कोड 324 FB। एक साल में 7 पेपर सेट छपते हैं और 7 अलग अलग मंडलों में जाते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो कौन सा पेपर सेट किस मंडल में किस जिले में जाए, इसके बारे में हम कह नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको 7 के 7 सेट्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सेलेक्ट किए गए थे 2024 के लिए वो सभी बता रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन यहाँ पर अब की बार स्पेशल है, मॉड्यूलस फंक्शन है। f(x) इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अब ये किस तरह से बिहेव करेगा इसके बारे में जानो। इसके कितने केसेस हो सकते हैं ये भी जानो। इसके 3 केसेस हो सकते हैं। देखो, अगर ये 1 से छोटा हो जाए, अगर ये 1 से छोटा हो जाए तो मॉड्यूलस के अंदर वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तब उस स्थिति में इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -x माइनस 1 लिया जाएगा। कब? यदि x छोटा हो जाए 1 से। अगर x 1 के बराबर हो जाए तो यहाँ 1 रखने पर 0 मिलेगा या नहीं, तो ये 0 हो जाएगा यदि x बराबर हो जाए 1 के। और अगर x का मान 1 से बड़ा हो जाए और मैं यहाँ x का मान 1 से बड़ा रखूँ तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तब मॉड्यूलस को पॉजिटिव बनाने के लिए कोई अलग से माइनस नहीं देना पड़ेगा, अर्थात ये x माइनस 1 ही आएगा। कब? यदि x बड़ा हो जाए 1 से। अब हमें x बराबर 1 पर इसे सतत सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, x बराबर 1 पर सबसे पहले हम फलन का मान निकालेंगे f1। x बराबर 1 पर फलन का मान है 0, तो f1 इक्वल्स टू होगा 0। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। इसके लिए हम लिमिट लेंगे x टेंडिंग टू 1 माइनस, यानी 1 से थोड़ा कम वैल्यू ले रहे हैं, और यहाँ आएगा हमारे पास fx। अब हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h, यानी हम 1 से कितना छोटा वैल्यू ले रहे हैं, तो 1 से हम h कम वैल्यू ले रहे हैं, यानी h घटा रहे हैं उसमें से। जहां h कितना बड़ा वैल्यू है, h बहुत छोटा सा सूक्ष्म सा वैल्यू है जो लगभग 0 की तरफ टेंड है। ठीक है, तो अब हम अपनी सिचुएशंस देखेंगे। हमारे पास सिचुएशन ये थी कि अगर x का मान 1 से छोटा हो जाए, यहाँ तो 1 से छोटा ही है ना, 1 में से कुछ घटा दिया तो 1 से छोटा हो गया, तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो, यहाँ x का काम ना 1 माइनस एच करेगा, सावधानी से समझना, x का काम 1 माइनस एच करेगा, तो आप यहाँ पर x का मान 1 माइनस एच रखेंगे। तो माइनस तो बाहर है, x के स्थान पर आपने 1 माइनस एच रखा, -1 आ गया। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0।
इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अगर तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस एच आ जाएगा और लिमिट पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, यानी 1 से थोड़ा सा अधिक वैल्यू ले रहे हैं। कितना अधिक वैल्यू ले रहे हैं? इतना अधिक ले रहे हैं, एच अधिक ले रहे हैं, 1 प्लस एच लिख देते हैं इसको। और लिमिट में जो ये h का वैल्यू है ये कितना है, यानी h कितना सा वैल्यू है, h इतना सा वैल्यू है कि वो 0 लिया जा सकता है। ठीक है, बहुत सूक्ष्मतम सा वैल्यू है। ठीक है, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर x का मान 0 से 1 से बड़ा है, 1 से बड़े वैल्यू के लिए हमने जो फंक्शन बनाया है उसमें x माइनस 1 लिया जाएगा, तो हम यहाँ x माइनस 1 ले लेते हैं। x का काम 1 प्लस एच ही करेगा, माइनस 1 ले लिया हमने। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, अब हमारे पास यहाँ h बचा जिसमें हम 0 डाल देंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये फंक्शन का वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू 1 पर सारी इक्वल है। x इक्वल्स टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट अर्थात बाएं पक्ष की सीमा और f0 यानी फलन का मान और राइट हैंड लिमिट अर्थात दाएं पक्ष की सीमा तीनों बराबर हैं। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं x इक्वल्स टू 1 पर fx सतत फलन है। और यही तो हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2 अंक का, पेपर कोड 324 FB में। और ये क्वेश्चन अभी अभी सोल्व किया था हमने, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है इसका। हमें यहाँ प्राचलिक समीकरण दे दी है x इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। बड़ा छोटा सा डिफरेंस इसमें है। ठीक है, बस उसने यहाँ पर यहाँ पर 1 प्लस लिया है। ठीक है, माइनस के स्थान पर प्लस लिया है, तो हम इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a एज इट इज, थीटा का 1 थीटा के सापेक्ष में और साइन थीटा का कोस थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार dy बाई डी थीटा, a एज इट इज 1 का 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगा। अब अगर हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो हम dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx अपॉन डी थीटा से, यानी a साइन थीटा को डिवाइड करेंगे a इंटू 1 प्लस कोस थीटा से। a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा है, नीचे 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस कोस थीटा जो है ना, हम इसको हटाएंगे। ठीक है, तब इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। साइन थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ 1 प्लस कोस थीटा के स्थान पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास यहाँ शेष रहा है साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, जो कि हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। ठीक है,
ये हमारे पास dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया है और यही इसका आंसर होगा। समझ गए? समझते जाइए और एक नोट साथ लेकर इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वायरल क्वेश्चन हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। फलन x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। y इक्वल्स टू है x की पावर x। जब हम देखते हैं कि अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है f(x) की पावर gx है, तो हम दोनों पक्षों का लॉगरिथम लेते हैं तब सोल्व करते हैं। तो यहाँ log y इक्वल्स टू log x की पावर x हो गया, log y इक्वल्स टू, ये पावर पहले आ जाएगी, x log x आ जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये फर्स्ट और सेकंड दो फलन हमारे पास हो गए। फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस सेकंड को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x इंटू 1। ओके, x से x कैंसिल हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आया y इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, अब y का वैल्यू डाल दो जो कि x की पावर x था, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ गया x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ओके, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। यहां हमें cos x की पावर y इक्वल्स टू cos y की पावर x दे रखा है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो दैट मीन्स दोनों पक्षों का लॉगरिथम लिया जाएगा। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉगरिथम लेंगे, तो ये हो जाएगा y cos x इक्वल्स टू x cos y। ओके, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा, अब इम्पोर्टेंट है यहाँ से आगे और ध्यान से समझने लायक है, ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ दो फलन है हमारे पास, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहाँ भी दो फलन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो हमें फर्स्ट को रखना है एज इट इज, सेकंड को करना है डिफरेंशिएट। x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, फिर प्लस सेकंड को रखना है एज इट इज और y का करेंगे x के सापेक्ष में, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ फर्स्ट को रखेंगे एज इट इज, सेकंड का x के सापेक्ष करेंगे तो माइनस साइन y आ जाएगा, और चूंकि y x नहीं था इसलिए y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स आएगा, फिर प्लस सेकंड को रखेंगे एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 1 हो जाएगा। ओके, dy बाई डी एक्स वाले पदों को एक तरफ और बिना dy बाई डी एक्स वाले पदों को दूसरी तरफ रखेंगे। तो ये पद तो यही रखा हमने। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पद को लाते हैं
ये वाला जो पद है इसको लेकर आएंगे इधर। ये प्लस बन जाएगा, x साइन y आ जाएगा और इनटू में dy बाई dx आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ है कोस y को कोस y रखो, इधर से माइनस साइन x और y हम लाते हैं राइट हैंड साइड में और इसको लिखते हैं प्लस y, एक सेकेंड, प्लस y साइन x। ठीक है, अब हमें dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना है, तो हमारे पास आएगा cos x प्लस x साइन y, dy बाई डी एक्स को हमने ले लिया है कॉमन, और इधर cos y प्लस y साइन x बच रहा है। अब हम ये यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे, इसको पक्षांतरण कर देंगे इसका राइट हैंड साइड में, पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू cos y प्लस y साइन x और अपॉन में आ जाएगा cos x प्लस x साइन y, और हम इसको यहीं छोड़ देंगे और लिख देंगे आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें dy बाई डी एक्स ही पूछा गया था मात्र। ठीक है, तो ये थे पहले 10 प्रश्न जो 2024 की मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं आपसे। आगे के भी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए 31 क्वेश्चंस पिक किए गए थे, 31 क्वेश्चन उठाए गए थे। ठीक है, टोटल 2024 की परीक्षा के लिए इस चैप्टर में से 31 के 31 को हल कराऊंगा आपको, लेकिन बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको जल्द ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।